पहले हज़ारा के अवाम ने 25,000 वोटों से शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी वज़ीर आज़म को इतने वोटों से साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त नहीं हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने कोशिश की कि लक्ष्मी में एक प्रेस के ज़रिए से नए वोट अपने छापे, जिनमें बैलेट पेपर के ऊपर वो जीते हुए हों, और शहज़ादा गुस्तासिर जो मेरा क्लाइंट है वो हारा हुआ दिखाई दे। वो हमने यहाँ कई समातें हुई, आपको मालूम है, और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ की ये दरख्वास्त कि NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए वो मुस्तरद कर दी गई। मैं नवाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि आप जैली कैरेक्टर भी रहे हैं, आप फर्जी स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, बड़ी कहानियाँ हैं इसकी लाहौर में। मैं आपको आज से सही स्पोर्ट्समैन मानूंगा। अपनी शिकस्त को आप तस्लीम कर लें। आपको मैदान में शिकस्त हुई, आपको कमीशन में शिकस्त हुई, जहाँ भी जाएंगे आपको शिकस्त होगी। दूसरा ये है कि फौरी तौर पे हुकूमत इस बात पे ज़ोर लगाना बंद करे कि इजलास बुलाओ। इस बात पे ज़ोर लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे जो हमारी जीती हुई नशिस्तें हैं उनके तनासब से सारी असम्बलियों में हमें जो ख़वातीन की नशिस्तें भी दे और जो माइनॉरिटी की नशिस्तें हमारी वो भी दे। और जब तक असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं होती, ये आइन में लिखा हुआ है, तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। पंजाब असम्बली की तकमील से पहले जो इजलास हुआ गैर आइनी था, और मरियम नवाज़ की वजारत आला का जो ड्रामा था वो भी गैर आइनी था। इस ड्रामे का हशर वही होगा जो पहले हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने के ड्रामे का हशर हुआ था। इसलिए इनको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए आले शरीफ को। वो हमने शिकस्त नहीं दी, वो पाकिस्तान के लोगों ने शिकस्त दी है। इसलिए कि पाकिस्तान जब बन रहा था, मैं क्यों कहता हूँ कि जो लोगों का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो सूबा सिंध की असम्बली ने कहा था हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया सिंध। जब पाकिस्तान बन रहा था तो सूबा बलूचिस्तान के जिरगे ने इस्तेसवाब करके कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया था सूबा बलूचिस्तान। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौजूदा जो जोग्राफिया है हमारा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान वाला जो बदकिस्मती से नहीं रहा, हमने नताइज नहीं माने, लेकिन मौजूदा जोग्राफिया का जो तीसरा यूनिट है NWFP, उस वक्त जो सन 1900 में गोरों ने बनाया था सूबा, उसके अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म थे। कायद-ए-आज़म ने रेफरेंडम जीता और सूबा सरहद के उस वक्त और आज KP के लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जो सर रेडक्लिफ ने ड्यूरिंग लाइन बनाई थी उसमें सिर्फ चढ़दा पंजाब, ये हमारे वाला पंजाब जो है, ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था। इसलिए कि इस पाकिस्तान के क़याम में लोगों की राय शामिल थी। 3 मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान के यूनिट, और खून की नदियां बह गई थी पंजाब के अंदर। ये चौथा था, लोगों ने वहाँ भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया था। इसलिए जो इस्तेसवाब और इंतखाब हुआ है, अब उस इंतखाब को तस्लीम किया जाए और ये ज़ोर मत लगाया जाए कि कोई जैली हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। जैली हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के लोग जैली हुकूमत नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 9 फरवरी का इलेक्शन हम नहीं मानते, हम 8 फरवरी का इलेक्शन मानते। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, मैंने कहा आपको ख्याल करना चाहिए, आप अपना दिया हुआ जो रिज़ल्ट है 8 फरवरी का रात 12 बजे तक जो आता रहा है उस पर खड़े रहें। आप मत किसी से मुतासर हों, आप मत किसी से, जो आपका ओथ है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट शेड्यूल 3 उठा के पढ़ लें। आइनी जो हल्फ है इदारों के लिए बना हुआ है उसमें ये इदारा भी शामिल है जिसके सामने आप खड़े हैं, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि विदाउट फियर एंड फेवर में चलूँगा, ना मैं किसी से खौफ ज़दा हूँगा, ना मैं किसी को फेवर करूँगा। तो ये
एक अच्छा फैसला है कि नवाज शरीफ को दूसरी शिकस्त आज हुई है। नवाज शरीफ बहुत जल्द एक नई मुहिम चलाने वाले हैं और वो नई मुहिम जिस तरह से PDM 2 का सीज़न 2 चलने वाला है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला, ये दूसरा भी चलने वाला है। आप बहुत जल्दी उनको देखेंगे, वो सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि बरादरान यूसुफ वाला सलूक शहबाज ने उनके साथ किया है। जो असल इशू है पाकिस्तान के वो 3 है सिर्फ। जो महंगाई जहाँ पे पहुँचा दी गई है इस गवर्नमेंट के आते आते, बिजली में कल 60 अरब का और बोझ आप पे डाला गया, मुझ पे डाला गया। क्या कसूर है हमारा? जो बिजली कंपनियां हैं, और इनकी अपनी एक बिजली कंपनी है जो इसके प्यारे की कंपनी है आले शरीफ की, उसने 2 साल से खबरें ये चल रही हैं 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन उसको 60 अरब रुपए सालाना हमें देना पड़ेंगे। ये वो बिजली कंपनियां जो आप लाए थे, जिसके ज़रिए से आपने हमें ग़ुलाम बना दिया है। इसलिए इस ग़ुलामी से निजात, जो मुआशी ग़ुलामी है, के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सियासी आज़ादी है वो मिले। सियासी आज़ादी हम किसी से मांग नहीं रहे, कौम का फैसला है। सारे ऊपर नीचे रख के उन्होंने सबको मुस्तरद कर दिया और उसको इलेक्ट किया है जो कैदी नंबर 804 है। उसके उम्मीदवार कोई जानता ही नहीं था कौन है। उसके उम्मीदवारों ने ना जलसा किया, ना जुलूस किया, ना रैली की, ना लोगों के पास जा सके, ना किसी को चाय पिलाई। कंपेन करने वाला भी वही है, इलेक्शन लड़ने वाला भी वही था। हमारा इंतखाबी निशान भी इमरान है और इलेक्शन जीतने वाला भी शेर दिल कैदी नंबर 804 है। उसकी मैं फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ और मैं